नमस्कार, आप देख रहे हैं NS न्यूज लाइव महाराजगंज से। इस वक्त जो है हम महाराजगंज के विधिक सेवा प्राधिकरण में सभागार में मौजूद हैं और यहाँ पे जो है सचिव जो है विधिक सेवा प्राधिकरण के जो है कमिश्नर पांडे जी हैं। हम जानेंगे कि आर्बिट्रेशन क्या है और ये आज जो है 2 बजे के बाद जो है यहाँ पे वो कार्यक्रम होना है और उसके बारे में विधिवत हम जानेंगे कि और ये लाभ कौन कौन पा सकते हैं, कौन कौन लोग आ सकते हैं इसके लिए। ये सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर बताइए कि आर्बिट्रेशन के बारे में जानकारी तो बताइए। नमस्कार, चैनल के दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम है। मैं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण महाराजगंज कमलेश्वर पांडे आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको विदित है कि आज 15 अप्रैल को आर्बिट्रेशन लोक अदालत का आयोजन किया गया है। आर्बिट्रेशन क्या है? आर्बिट्रेशन होता है मध्यस्थम के माध्यम से विवाद का निस्तारण। और आर्बिट्रेशन में कौन लाभान्वित हो सकता है, कौन पक्षकार हो सकता है, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि जनता का कोई सामान्य व्यक्ति जो किसी फाइनेंस कंपनी से लोन लेके गाड़ी या किसी अन्य पर्पज से या व्यवसाय के लिए या किसी भी चीज़ के लिए लोन लिया हो और वह लोन चुकता न कर पाया हो और उसके विरुद्ध फाइनेंस कंपनी के द्वारा पंचाट लाया गया हो और पंचाट लाने के बाद न्यायालय में इजराबाद दाखिल किया गया और इजराबाद के माध्यम से वसूली की कार्रवाई कर रही है फाइनेंस कंपनी, तो वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध फाइनेंस कंपनी ने द्वारा बाद लाया गया जिला न्यायालय में, वह इस लोक अदालत में उपस्थित होकर और आदरणीय न्यायाधीशगण के उपस्थिति में दोनों पक्षों को बैठा के सामने और उन दोनों में एक पारस्परिक सहमति के माध्यम से एक धनराशि निर्धारित करते हुए, जिसमें जो लोन करता है या जिसने लोन दिया है दोनों का नुकसान ना हो, दोनों की सहमति हो, एक अमाउंट फिक्स कर दिया जाता है और उस अमाउंट को यदि लोन लेने वाला व्यक्ति फाइनेंस कंपनी को दे देता है तो उसके मामले का वही निस्तारण हो जाता है और उसे किसी प्रकार की अन्य समस्याएं जैसे उसके कुर्की कराने के, प्रॉपर्टी के या जेल जाने की संभावनाएं समाप्त हो जाती हैं। और जिला न्यायालय में जब इस लोक अदालत में निस्तारण हो जाता है तो वह मामला वहीं समाप्त हो जाता है, यानी आगे आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। अतः मैं अपील करता हूं जनता से कि जिन लोगों के द्वारा लोन लिया गया है फाइनेंस कंपनी से, वह आज 2 बजे जिला न्यायालय के सभागार में उपस्थित हो जाएं। कंपनी के सदस्यगणों भी उपस्थित रहेंगे। दोनों पक्षों को हम लोग सामने बैठाएंगे और सामने बैठा के उन दोनों के मामलों को निस्तारित करेंगे ताकि भविष्य में किसी प्रकार की विवाद की संभावना न हो। अतः आप आज 2 बजे न्यायालय में उपस्थित हों और अपनी समस्याओं का निराकरण करवावें। विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से आदरणीय श्री जिला जज श्री जयप्रकाश तिवारी जी के आह्वान पर और उनके निर्देशन पर मैं आपका आमंत्रण करता हूं। आप आए, आपकी सेवा के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण सदैव तत्पर है और इस लोक अदालत का लाभ उठाएं। धन्यवाद। सर, आर्बिट्रेशन के जो लोग अदालत रखती है उसके बारे में थोड़ा जानकारी दें। नमस्कार, मैं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण महाराजगंज कमलेश्वर पांडे आपको हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आपका आदरणीय जिला जज एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री जयप्रकाश तिवारी जी के निर्देशन और मार्गदर्शन में आज 15 अप्रैल 2023 को आर्बिट्रेशन, जिसे उर्दू में इजराबाद भी कहा जाता है, कल लोक अदालत लगा हुआ है। मैं महाराजगंज की जनता से एक आह्वान और अपील करता हूं कि यदि उन्होंने लोन लेके कोई वाहन या किसी प्रकार का लोन लिया हो कंपनियों से, तो वह आज 2 बजे न्यायालय में उपस्थित हों और इस लोक अदालत में दी गई छूट का लाभ अधिक से अधिक प्राप्त करें, क्योंकि इस लोक अदालत में आर्बिट्रेशन के मैटर को हम लोग दोनों पक्षों को बैठा के, चाहे वह फाइनेंस प्रदत्त करने वाली कंपनी हो या आम जनता जिसने उनसे लोन लिया है, दोनों को आमने सामने बैठाकर और मध्यस्थ की भूमिका निभाते हुए दोनों के बीच में एक पारस्परिक सहमति के माध्यम से एक निश्चित अमाउंट जो दोनों पक्षों को स्वीकार हो, उस पर उनके बाद तय कराए जाते हैं और उस तय किए गए राशि को यदि लोन लेने वाला व्यक्ति प्रदत्त कर देता है तो वह मैटर वहीं समाप्त कर दिया जाता है और आगे उसे किसी प्रकार का ब्याज या किसी प्रकार का और भी जो परेशानियां होती हैं उसको समाप्त करा दिया जाता है। अतः आपसे निवेदन है
कि यदि आपका आर्बिट्रेशन का कोई मुकदमा चल रहा हो, आपने किसी कंपनी से, फाइनेंस कंपनी से कोई लोन लिया है, तो आप आज 2 बजे जिला न्यायालय में उपस्थित हों और इस लोक अदालत का लाभ लें, क्योंकि इस लोक अदालत में एक विशेष छूट प्रदान की जाती है। अधिक से अधिक अधिकतम धनराशि का प्रयास किया जाता है कि पार्टी को छूट मिले ताकि वो अपने ऋण से उन्मोचित हों और सफल और उत्तम जीवन व्यतीत करें। धन्यवाद।